बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। 19वां अध्याय शिवजी द्वारा जलंधर का वध। नारद जी बोले, हे राजन, इधर जलंधर ने भी महादेव जी को अपने से अधिक पराक्रमी जानकर उनको मोहित करने के लिए महामाई मायामय पार्वती बनाई और रथ में बांध दी। शिव जी ने पार्वती को रथ के ऊपर बने हुए एवं निशुम्भादिक दैत्यों द्वारा मारने से रोते हुए देखकर शिव जी के हृदय में बहुत व्याकुल हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर सिर नीचा करके चुपचाप खड़े रह गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी की छाती और पेट में मारे, जो पंखों तक शरीर में घुस गए। जब विष्णु जी ने शिव जी की यह दशा देखी तो उन्हें समझाया कि यह सब माया रची गई है। तब शिव जी ने जलायमान होकर बड़ा भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका। वे सब 10 दिशाओं में भाग गए। तदनंतर महादेव जी ने शुंभ और निशुंभ दोनों को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भाग तो गए हो, लेकिन एक दिन पार्वती के हाथों से ही मारे जाओगे। इधर जलंधर ने बड़े वेग से तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की, जिससे पृथ्वी तल ढक गया। जब तक शिवजी उसके बाणों को काटे, तब तक उस जलंधर ने महाबली नंदी को ऐसा कठोर रूपारिक मारा कि उसके लगने से वह युद्ध भूमि से भाग गया और महादेव जी के रोकने पर भी न रुका। तब शिवजी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को संभाला और उस पर चला दिया। तब पृथ्वी और आकाश को अपने प्रकाश से चकाचौंध करता हुआ भूमि पर आया और महाबली जलंधर का सिर काट दिया। जलंधर का सिर घोर शब्द करता हुआ गिरा और उसका तेज शिवजी में और वृंदा के शरीर का तेज गौरी में लीन हो गया। यह देखकर ब्रह्मादि देवता को बड़ा आनंद हुआ और शिव जी को प्रणाम कर विष्णु भगवान का हाल कहने लगे, हे देवाधिदेव महादेव, आपने शत्रु को मारकर तो उसके भय से हमारी रक्षा की है, परंतु एक भय और पैदा हो गया है कि वृंदा के सौंदर्य से विष्णु मोहित होकर उनकी चिता की रस में लेट रहे हैं। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु जी का मुंह दूर करने के लिए तुम मेरी शरण मोहिनी नाम की माया की शरण लो। तुम मेरी शरण मोहिनी नाम की माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। नारद जी बोले, तब भूतगणों समेत शिव जी अंतर ध्यान हो गए एवं सब देवताओं भक्तों की रक्षा करने वाली मूल प्रकृति योग माया की स्तुति करने लगे, जो अपने तेज गुण द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिसके रूप कर्म आदि का गुणगान तीनों देवता भी नहीं कर सकते, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तब इस प्रकार स्तुति करते हुए सब देवताओं ने आकाश में एक ज्वाला जो 200 दिशाओं में फैल रही थी के महान तेज को देखा। उसके बीच में से आकाशवाणी हुई, जिसे देवताओं ने सुना। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से व्यक्ति के 3 गुणों में रहती हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती यह तीनों मेरे ही स्वरूप हैं। इनमें रज, तम, सत्व ये तीनों मेरे ही गुण हैं। अतः हे देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वे ही तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय युक्त देवताओं की यह वाणी सुनने पर उनके देखते देखते वह तेज अंतर ध्यान हो गया। फिर सब देवताओं ने आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी के पास जाकर भक्ति से प्रणाम किया। तदनंतर भक्त वत्सला देवियों ने देवताओं को शरण में आई हुई देखकर उनको कुछ बीज देकर कहा, इन बीजों को विष्णु भगवान जी के पास जाकर उस रज में बो दोगे तो फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होवेगा। नारद जी बोले, देवताओं ने उन बीजों को लेकर वहाँ पर बोया जहाँ वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदा भगवती तुलसा महारानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।